नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक लिव इन पार्टनर के मौत का मामला सामने आया है और किस तरीके से उसकी जो लिव इन पार्टनर जो उसके साथ रह रही थी, उसने किस तरीके से पूरी खबर को लोगों के सामने रखा, किस तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्या उन लोगों के कमरे में हुआ था, क्या उस घर में हुआ था जहां से शव बरामद हुआ है। हरिओम नाम का शख्स है जिसका शव उसी के घर से बरामद किया गया है। जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने अलग थ्योरी बताई है। वो खुद हैरान है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन 2 दिन पहले मृतक हरिओम की लाश कमरे से बरामद हुई है। तब उसकी लिव इन पार्टनर जिसका नाम शीतल है, वो उसे तुरंत वहां से हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और वो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसने अपने पड़ोसियों को बताया कि हरिओम ने अपनी जान ले ली है और इस वजह से वो खुद काफी ज्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करे और उसने खुद को बहुत ज्यादा बेचारे बनने की कोशिश उसने की और दिखाया भी। जब पुलिस को खबर मिली तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हरिओम के परिवार वाले हैं जिन्होंने शीतल पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है और उस पर आरोप ये लगाया है कि उनके बेटे का कत्ल शीतल ने किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरिओम की मौत का कारण क्या है। क्या उसने खुद अपनी जान ली है या उसका कत्ल किया गया है। चांदपुर में एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के तौर पर हरिओम काम करता था। वहीं पास की एक बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा लिया था जिसमें शीतल के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था काफी वक्त से। हापुड़ की रहने वाली शीतल नूरपुर के हॉस्पिटल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर तैनात थी, जहां पर वो काम करती थी। यानी कि ये लड़की हापुड़ की थी और ये लोग रायबरेली में रह रहे थे। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और शीतल को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उससे पूछताछ करनी थी, क्योंकि वही उसके साथ रहती थी और कोई माँ बाप तो उसके साथ रह नहीं रहे थे। जो रहने वाली थी वो शीतल थी। पड़ोसियों को जाहिर सी बात है अब आजकल इतना मतलब नहीं रहता है, तो नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है। जब शीतल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। पहले तो वो सबको गुमराह कर रही थी। उसने पड़ोसियों को भी यही बताया कि उसके जो उसका पार्टनर है हरिओम, उसने अपनी जान ले ली है। शीतल ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना वाली रात दोनों ने पहले साथ में शराब पी, उसके बाद दोनों के बीच में विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और शीतल हरिओम से शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन हरिओम के परिजन तैयार नहीं थे। मेन मुद्दा शादी का था। शीतल चाहती थी कि हरिओम उससे शादी कर ले, लेकिन हरिओम के परिवार वाले मान नहीं रहे थे। इस वजह से दोनों का विवाद होता था। इससे पहले शीतल गर्भवती भी हो चुकी थी, जिसका हरिओम ने अबॉर्शन भी कराया था। इसको लेकर दोनों में विवाद भी चल रहा था। उसने बताया कि 15 जनवरी को भी दोनों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद शीतल अपने घर चली गई थी और फिर वो 18 तारीख को वापस लौटती है और फिर इनके बीच में वही लड़ाई झगड़ा होता है और शादी के लिए दबाव बनाया जाता है। दोनों की उम्र शादी करने लायक थी। लड़की के परिवार से भी शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि अब उसकी उम्र हो गई, उसे शादी कर लेनी चाहिए। शीतल हरिओम के ऊपर दबाव बना रही थी, लेकिन हरिओम के ऊपर उसके परिवार का दबाव था कि वो शादी नहीं कर पाएगा, उसके परिवार वाले नहीं चाहते, वक्त लगेगा। हरिओम ने उसकी सारी बातें सुनी, विवाद हुआ, मारपीट तक हुई। उसके बाद हरिओम ने शीतल को धमकी दी। धमकी उसने ये दी कि वो अपनी जान ले लेगा अगर वो इस बात को खत्म नहीं करती है तो। इसी से गुस्से में आई शीतल ने उसके पैरों में ये कहते हुए लात मार दी कि मैं ही तुझे मार देती हूँ। इसी बीच होता ये है कि पैर मारते ही हरिओम के गले पर स्ट्रेस पड़ता है और वो रस्सी टाइट हो जाती है, जिस वजह से हरिओम का दम घुटता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसा लगे कि हरिओम ने ही अपनी जान ली है, इसके लिए शीतल ने कुछ प्लान बनाए। शीतल कुछ देर के लिए घर से चली जाती है ताकि आस पड़ोसियों को ये लगे कि शीतल तो बाजार गई थी सामान लेने। उस बीच में ऐसा हुआ है कि हरिओम ने अपनी जान ली है, उसमें शीतल का कोई इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, ऐसा करके उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की। तो जब थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचती है, उसके बाद वो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो पड़ोसियों को इकट्ठा करती है, उनको बताती है कि हरिओम ने अपनी जान ले ली है, ताकि सबको यकीन हो जाए कि शीतल का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन हरिओम की तब तक मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसके बाद परिजन ने हरिओम का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए हंगामा भी किया कि असली वजह सामने आनी चाहिए। ऐसे में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसी के आधार पर पुलिस ने शीतल से पूछताछ की, जिसमें पाया गया और उसमें शीतल ने भी अपना जुर्म कबूल किया कि किस तरीके से वो सिचुएशन बनी थी और किस वजह से लड़ाई झगड़ा मारपीट विवाद
इस मोड़ तक आ गया कि हरिओम की जान चली जाती है। इसके बाद पुलिस ने शीतल को हरिओम की हत्या में शामिल मानते हुए गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, उसे जेल भेजा गया। शीतल हरिओम का जो रिश्ता था वो करीब 1.5 साल से था, लेकिन उसके बाद जब बात शादी पर पहुंचती है तो वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि ऐसे में एक शख्स की जान चली जाती है। तो इस तरीके से एक लिव इन पार्टनर ने कि दूसरे अपने पार्टनर का कत्ल किया, उसको छुपाने की कोशिश भी की, और फिर जब पूरी सच्चाई सामने आती है, जब परिवार वालों को ये यकीन था कि शीतल ने ही उसके साथ कुछ किया है, जिस के वजह से उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, और ऐसे में अंत में साबित यही होता है कि किस तरीके से शीतल ने अपने लिव इन पार्टनर का कत्ल किया। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।